एक नॉर्मल इंसान के जिस्म में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े मौजूद होते हैं, जिनमें से 22 को ऑटोसोम्स कहते हैं जबकि 23वें को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि हमारे जेंडर को डिसाइड करता है। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स वालिदैन से आ जाएं तो बच्चा फीमेल यानी औरत, और अगर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम आ जाए तो बच्चा मेल या मर्द पैदा होता है। अब ये वाई क्रोमोसोम सिर्फ मर्दों के अंदर होता है और इसीलिए ये सिर्फ बाप से बेटे के अंदर मुंतकिल होता है, यानी बच्चे के वाई क्रोमोसोम से हम अपने बाप दादा का डाटा भी निकाल सकते हैं, और इस मेथड को कहते हैं पेरेंटियल लिनेज। अच्छा, इसी वाई क्रोमोसोम्स को इस्तेमाल में लाते हुए रिसर्चर्स ने एक डाटा निकाला है कि मौजूदा इंसानी आबादी के वाई क्रोमोसोम में मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज़ खान के गहरे निशानात मिलते हैं। इस नक्शे में देखा जाए तो जहां पर मंगोलिया के इर्द गिर्द इलाकों का डीएनए मंगोल लोगों खसूसन चंगेज़ खान से मिलता है, तो वहीं पर पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान के रहने वाले हज़ारा के लोगों का डीएनए भी इससे बहुत ज़्यादा मिलता है। तारीख में वैसे भी मंगोलों की बर्बरियत और जुल्म सफाकियत का जिक्र हमेशा से होता रहता है, क्योंकि एक बहुत बड़े हिस्से पर इनका कब्जा था। ये लोग जहां पर भी गए बस अपनी तबाही के निशान छोड़कर गए, और यही वजह थी कि जब भी इनकी फौज सामने आती थी तो हर एक घर से बस यही आवाज आती थी, बड़े खतरनाक लोग हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मंगोलों के हमले से मुसलमान हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें रोके रखा, जिन्हें तारीख के अंदर इसका बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है। और दूसरी वजह शायद इनके वापस पलटने की ये सिंगर हो सकते हैं। जाने जाने यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा। आज के जदीद दौर के अंदर शायद आपको ये तो सुनने को मिल सकता है कि किसी मुल्क ने अपनी पोर्ट को किसी और मुल्क को लीज पर दे दिया, अपना कोई प्रोजेक्ट इस मुल्क को पैसों के बदले गिरवी रख दिया। लेकिन शायद ही आपने ये सुना हो कि एक मुल्क अपना कर्जा उतारने के लिए अपने खूबसूरत तरीन शहर को ही बेच दे। जी हाँ, इस्लामी मुल्क मिस्र कुछ ऐसा ही करने वाला है, जो इस वक्त अपने सबसे बुरे मौशी दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पर महंगाई सबसे अरूज पर है और अपने लिए गए कर्जों पर इसको इस साल $30 अरब का कर्ज अदा करना है, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ $35 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद हैं। ये IMF से $10 बिलियन मजीद कर्ज ले रहा है, लेकिन ये भी इसके पुराने सूद को उतारने के लिए नाकाफ़ी हैं। लिहाजा इसका इलाज इसने ये ढूंढा है कि अपने मुल्क के अंदर बहरे रूम के किनारे पर आबाद 170 स्क्वायर किलोमीटर के इंतहाई खूबसूरत शहर रासुल हिकमा को UAE के डेवलपर्स को बेच दिया जाए। मिस्र के इस शहर को ज़मीन पर जन्नत की तरह खूबसूरत कहा जाता है, जिसके बदले में इसे $35 अरब मिलेंगे। UAE इसे एक टूरिस्ट प्लेस के अंदर बदलकर इससे पैसा कमाएगा, और ये प्रोजेक्ट 2050 के अंदर लगभग मुकम्मल हो जाएगा। अगर हम ज़रा गौर करें तो इजिप्ट यानी मिस्र और हमारे मुल्क के मसाइल बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी करप्शन, फ़ौज की मदाखलत और कर्ज़ों की वजह से मुल्क की इकॉनमी तकरीबन तबाह हो चुकी है। और अनकरीब अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान को भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी मोटरवेज, सी पैक, स्टील मिल जैसे इदारों को बेचने के बाद अब अपना कर्जा उतारने के लिए अपने शहरों को बेचना पड़ेगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हालात तो बिल्कुल यही बता रहे हैं। रबड़ से बने टायर्स, बेल्ट, ग्लव्स, रबड़ बैंड या रेजर्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के लिए रबड़ आखिर आता कहाँ से है? आप में से ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि शायद इसे किसी केमिकल से इंडस्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये रबड़ कुदरती तौर पर एक दरख्त से लिक्विड की सूरत में हासिल किया जाता है, जिसे कहते हैं हेविया ब्रिसिलिनेसिस, जो 140 फीट ऊंचा दरख्त होता है, जो कि 10 साल के बाद एक लेटेक्स नामी लिक्विड को पैदा करता है, और इसे ऐसे काट कर एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है और कुछ केमिकल मिलाकर साफ करने के बाद ये सॉलिड शेप के अंदर आ जाता है, और इसके बाद इसे सुखाकर इसके अंदर सल्फर को मिलाया जाता है, और इसके बाद ये रबड़ निकलकर तैयार हो जाता है। नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज जहां पर चांद और मार्स पर अपना पहला इंसानी मिशन भेजने के लिए सालों से काम कर रही हैं, तो वहीं पर जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जो कि आपके होश उड़ा देगा। जापान 2050 तक ज़मीन से चांद और मार्स तक एक बुलेट ट्रेन बनाने वाला है, जो कि इंसानों को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से रॉकेट इंजन के साथ चांद और मार्स के स्टेशन पर पहुंचाएगी। जापानी रिसर्चर्स काजामा कंस्ट्रक्शंस के साथ मिलकर इसकी तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को हेक्सा कैप्सूल का नाम दिया गया, और ये जापान की बुलेट ट्रेन की तरह ट्रैक पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और स्पेस के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी को इस्तेमाल करेगा, और चांद पर लूनर जबकि मार्स पर इसके करीब तरीन चांद फोबोस पर यह स्टेशन बनाया जाएगा। यहाँ पर जाने वाले और स्टे करने वाले लोगों के लिए स्पेशल ग्लास की बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी, पौधे और ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मौजूद होंगी।
अब बाज़ाहिर सुनने में शायद ही आपको साइंस फिक्शन मालूम हो, लेकिन जापान इसे 2050 तक तैयार करने का दावा कर रहा है। लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगले 100 सालों तक भी ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का बनना बिल्कुल नामुमकिन है। और इसके पीछे वजह बहुत इंटरेस्टिंग है कि जापान के अंदर आज भी ट्रेन का ये हाल है कि यहाँ पर मुसाफिरों को ट्रेन के अंदर धक्का मारने के लिए बाकायदा एक फोर्स मौजूद है जिन्हें कहते हैं पुशर्स। इन मुसाफिरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं अपने क्रश के दिल के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो यार, वो किसी ना किसी तरह से इतने बड़े ख्वाब तो देख ही रहे हैं ना। हमारे मुल्क कितना थोड़ी हैं कि अगर किसी पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने गलती से भी ये प्रोजेक्ट पेश किया होता तो इसके प्रोफेसर और सो कॉल्ड डफर साइंटिस्ट ने उसकी कुछ ऐसे इज्जत अफजाई करनी थी। बकवास बंद कर कुत्तिया। और मौलवी साहबान ने कुछ ऐसे। इस प्रोजेक्ट पर बेचारे ने मांगने इतने पैसे थे, $500 million, और इसको मिलने इतने थे। देख भाई 300 रुपए दूंगा तेरे को। और मैं ऐसी मेंटेलिटी की बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि मेरे पास इसका सबूत मौजूद है। चीजें जाहिलों के हाथ में हो वो कुछ कर सकते हैं। ये क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। अब तक आपने बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको दुनिया की 2 सबसे बड़ी मशीन्स दिखाने वाला हूं जो कि लाखों लोगों का काम अकेले कर सकती हैं। पहली मशीन का नाम है बेगार 288। इसे कोयले की खुदाई के लिए बनाया गया है, जो कि हर रोज 2,40,000 टन कोयले की खुदाई कर सकती है। जैसे रमजान के दिनों में फ्रूट वाले आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। किसी आम से फ्रूट की कीमत भी पूछ लो तो जवाब आता है 40 लाख। तो इससे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये मशीन जर्मनी के अंदर बनाई गई थी और इसे बनाने पर तकरीबन 7 अरब रुपए का खर्चा आया था। दूसरी मशीन है नासा के पास, जिसका नाम है क्रॉलर, यानी रेंगने वाली। ये मशीन इतनी हैवी है और इतना ज़्यादा वजन उठा सकती है कि इसे स्पेस क्राफ्ट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 1 घंटे के अंदर सिर्फ 1 किलोमीटर का सफ़र ही तय कर पाती है। एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के 9वें अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का प्री वेडिंग फंक्शन हो रहा है, यानी शादी के फंक्शन से पहले के इवेंट, जिस पर 1000 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च किए जा चुके हैं, जो सिर्फ 3 दिन का एक फंक्शन है, क्योंकि असल शादी तो जुलाई के अंदर होनी है। अब ये पैसे पाकिस्तानी रुपयों के अंदर तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसके बाद अंदाजा है कि इनकी शादी का बजट तो तकरीबन 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस से भी ज्यादा होगा। इससे पहले मुकेश अंबानी की बेटी निशा अंबानी की भी शादी हुई, जिसका लहंगा सिर्फ 90 करोड़ इंडियन रुपीस का था, पाकिस्तानी तकरीबन 350 करोड़ रुपए का। जी हाँ, शादी का सिर्फ एक लहंगा। अगर ये कीमत सुनकर आपका ये हाल नहीं हुआ तो मजीद ये सुने कि निशा अंबानी की शादी का कार्ड सिर्फ 3 लाख इंडियन रुपीस के अंदर तैयार हुआ था। लेकिन अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पर दुनिया के अमीर तरीन लोग, मिसाल के तौर पर बिल गेट्स, जिनके नाम के अंदर तो गेट है पर वो विंडोज बनाते हैं, मार्क जिंगरबर्गर और बड़े बड़े फॉरेन सेलिब्रिटीज, लीडर और क्रिकेटर्स के अलावा पूरा बॉलीवुड ही तकरीबन इनवाइटेड था। भारत के शहर जामनगर, जो कि अंबानी फैमिली का आबाई शहर है, यहाँ पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मशहूर हॉलीवुड सिंगर रिहाना ने पहले दिन के अंदर यहाँ पर एक कॉन्सर्ट के अंदर परफॉर्म किया, जिसके लिए इसको $60 लाख दिए गए। इसके अलावा मशहूर सिंगर एकॉन और बॉलीवुड के तीनों खान स्टेज पर एक साथ डांस कर रहे थे, जो कि बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा कि शाहरुख खान ने खुद कहा था। तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं। बेटा चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। पैसा इंसान से क्या कुछ करवा देता है। इस शादी में मेहमानों को अंबानी के 5 प्राइवेट जेट्स पर एयरपोर्ट पर मौजूद लग्जरी गाड़ियों के अंदर लाया गया और 1200 मेहमानों के लिए 750 एकड़ जमीन पर मुहित प्राइवेट कैंप्स के अंदर इनको ठहराने का बंदोबस्त किया गया, जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इन मेहमानों के लिए खास तौर पर एक थीम पार्क को भी बनाया गया ताकि इनको एंटरटेनमेंट मिल सके। अब इससे पहले कि आप मुकेश अंबानी के लिए ये बोलें, तो आपको बताता चलूं कि इस शादी के बहुत सारे पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव पहलू भी, जिन्हें डिटेल से फिर किसी नई वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पर अच्छी बात यह है कि जहां पर तमाम बड़े बड़े इंडियन लोग अपनी शादी वेस्टर्न मुल्कों के अंदर जाकर इन्हीं के कल्चर के अंदर करते हैं, मुकेश अंबानी ने इन वेस्टर्न लोगों को बुलाकर अपने कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरा, टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया को एक बार फिर से रिकॉग्नाइज करवाया, जो कि मुस्तकबिल के अंदर इसके मुल्क को बहुत फायदा देगा, क्योंकि इस वेडिंग के अंदर दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट्स मौजूद थे, जो इंडिया में टेक इंडस्ट्री को बहुत ही सीरियस लेना शुरू करेंगे। और तीसरा फायदा है, इंडिया की करेंसी इंडिया के अंदर ही मौजूद रही, बाहर मुल्क के अंदर नहीं गई।
इस प्री वेडिंग पर जितना भी पैसा खर्च किया गया वो इंडिया के अंदर ही रहेगा और इसी के लोगों को रोजगार भी देगा और इसकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा। इंडिया के वो सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स जो कि किसी आम इंसान से बात करना तक अपनी तौहीन समझते थे, इन्हें नीचे बिठाकर नचवा कर या फिर केटरिंग के काम पर लगाकर इनकी औकात बता दी कि पैसे की पावर क्या होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी वक्त है कि रात 12 बजे के बाद किसी को ये मैसेजेस भेजना बंद कर दो और कमाने पर ध्यान दो। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? वरना भैया घर वालों के ताने सुन सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कई बार ये ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। क्योंकि दिल तो सभी का करता है कि ऐसे बेड पर बैठे बैठे हमें दुनिया जहान की सब दौलत मिल जाए, पर जनाब इसके लिए तशरीफ घिसानी पड़ती है और तब कहीं जाकर हो सकता है कि अचानक से कभी किस्मत का दरवाजा आपके लिए भी इस तरह से खुल जाए। नेगेटिव साइड यह है कि इंडिया के अंदर आज भी बेपनाह गुर्बत है और इस मुल्क के लगभग तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ लोगों में से 15 लाख लोग ही ऐसे हैं जो कि 80% से ज्यादा पूरे इंडिया की दौलत के मालिक हैं। इस कदर दौलत को टैक्स लगाकर इकोनॉमी के अंदर शामिल करना चाहिए। और दूसरा, आज के टाइम के अंदर हमने इन लोगों को पब्लिक सेलिब्रिटी बना दिया है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इन सेलिब्रिटीज को ही फॉलो करते हुए लोग अपनी हैसियत से ज्यादा शादियों पर खर्च करने के लिए मजीद मोटिवेट होंगे। ये ज़रूरत से ज़्यादा पैसे का ज़िया और असराफ है जो कि हर रोज़ लाखों करोड़ों लोगों की महरूमी को दूर करने के साथ इनकी भूख को भी मिटा सकता है। ऐसे लोग जो कि सिर्फ खाने की कमी की वजह से या फिर बेसिक नीड की वजह से अपनी जान दे देते हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।